Hello everyone, I hope you all are fine. Today I will discuss about the experiment to show that कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या बात किया था? हमने पिछले वीडियो लेक्चर में रिक्वायरमेंट या आप ये कह सकते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के बारे में बात किया था। क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो हमने बताया था देयर आर 4 कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, विच 4? सनलाइट, water, carbon dioxide and chlorophyll. These are the 4 condition which are essential for the photosynthesis. बिना इन 4 कंडीशन के फोटोसिंथेसिस नहीं होना है। अच्छा, ये प्रूफ करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। क्या क्या देखा था हमने ये देखा सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने देखा था और प्रूफ किया था कि विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर। और क्या देखा था हमने? क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी हमने देख लिया था एक्सपेरिमेंट करके। नाउ आज हमारा टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम प्रूफ करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसका मान लो हमने ओरली कह दिया कि ठीक है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होता है, लेकिन प्रूफ कैसे होगा? एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ये जरूरी है, बिना इसके फोटोसिंथेसिस नहीं होना है। तो करना क्या है? सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पॉटेड प्लांट। पहले आप एक पॉटेड प्लांट लें। पहला स्टेप क्या करेंगे? पहले हमने एक पॉटेड प्लांट ले लिया, गमले में लगा एक पौधा हमने ले लिया। ठीक है, हमने गमले में लगा एक पौधा ले लिया। पॉटेड प्लांट, टेक अ पॉटेड प्लांट। नाउ अब क्या करना है? इस पॉटेड प्लांट को, इस गमले में लगे पौधे को हम 3 से 4 दिन के लिए डार्क प्लेस में रखेंगे। क्यों डार्क प्लेस में रखेंगे? ताकि प्लांट में स्टोर स्टार्च खत्म हो सके। क्योंकि अगर प्लांट को 3 से 4 घंटे तक सनलाइट मिलता है तो वो इतनी फोटोसिंथेसिस करके इतना स्टार्च बना लेता है कि अगर 3 से 4 दिन तक इसे सनलाइट नहीं मिलता तो ये सर्वाइव कर सकता है। तो हमें पहले इसके स्टार्च को खत्म करना है। सो प्लेस द पॉटेड प्लांट इन डार्क प्लेस फॉर 3 to 4 डेज। सपोज दैट ये एक रूम है, डार्क प्लेस है। हमने इस डार्क प्लेस में इस पॉटेड प्लांट को रख दिया। क्यों रखा? मैंने कारण आपको बताया। वी प्लेस द प्लांट इन डार्क प्लेस टू डिस्टार्च द प्लांट। प्लांट में स्टोर स्टार्च को खत्म करने के लिए, प्लांट में स्टोर स्टार्च को खत्म करने के लिए हमने इसे डार्क प्लेस में रख दिया। डार्क प्लेस में रखा। कितने दिन के लिए? फॉर 3 to 4 डेज। 3 से 4 दिन के लिए हमने इसे डार्क प्लेस में रखा। अब क्या करना है? 3 से 4 दिन अगर इसे सनलाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो जो स्टार्च इसमें स्टोर है, देन इट यूज दैट स्टोर स्टार्च टू रिमेन अलाइव। जिंदा रहने के लिए वो उस स्टार्च को जो स्टोर स्टार्च है उसे यूज करेगा। आफ्टर 3 to 4 डेज, अब 3 से 4 दिन के बाद क्या करना है? 3 से 4 दिन के बाद एक ग्लास जार ले, ग्लास का बना हुआ एक बॉटल ले ले जिसका माउथ नैरो हो। क्या करना है हमें? टेक अ ग्लास जार। एक ग्लास जार लेना है। क्या करना है? ग्लास जार लेना है विच हैज नैरो माउथ, जिसका माउथ थोड़ा सिकुड़ा हुआ हो, नैरो माउथ हो। ग्लास जार ले लिया जिसका माउथ क्या हो? सिकुड़ा हुआ हो। उस ग्लास जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख ले एंड टेक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन जार। ग्लास जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। क्यों ले लेंगे इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? का कारण है इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब क्योंकि जब हम इस लीफ के हाफ पार्ट को उस ग्लास जार के अंदर रखेंगे तो रेस्पिरेशन तो करेगा ही करेगा। तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड का फिर यूटिलाइज करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा। फिर तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा ना। हमें तो प्रिवेंट करना है, किसी भी तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के इस लीफ को मिलना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हमने एक ग्लास जार ले लिया,
उस ग्लास जार का माउथ नैरो हो, उसमें हमने क्या ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमने ग्लास जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। अब क्या करना है, ठीक है, एंड और क्या करना है, लीफ के हाफ पार्ट को ग्लास जार के अंदर आप प्लेस करें एंड प्लेस हाफ पार्ट ऑफ लीफ इन ग्लास जार। लीफ के हाफ पार्ट को, आधे भाग को, सिर्फ आधे भाग को हम क्या करेंगे, ग्लास जार के अंदर रख देंगे। तो चलो रख दिया। ये पॉटेड प्लांट, ये डार्क प्लेस में ही हो रहा है, ध्यान रखना है आपको इस बात को। 3 से 4 दिन के बाद डार्क प्लेस में ही ये होगा। हमने ये प्लांट ले रखा है, हमने ये प्लांट ले लिया। क्या किया, इस लीफ के हाफ पार्ट को, मान लो ये लीफ है, इस लीफ के हाफ पार्ट को ग्लास जार के अंदर रख रखा है। सपोज दैट ये ग्लास जार है और इस ग्लास जार में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख रखा है। अब क्या करना है, इस ग्लास जार के माउथ को आप रबर कॉर्क से टाइटली बंद कर दें ताकि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्लास जार के अंदर न जाने पाए। तो क्या करना है, हमने क्या किया, ग्लास जार के अंदर हाफ पार्ट को रख लिया। अब क्या करना है, क्लोज द माउथ ऑफ ग्लास जार बाय, किसके द्वारा, रबर कॉर्क के द्वारा, बाय रबर कॉर्क टाइटली, सो दैट, क्यों किया हमने ये भी तो आपको बताना पड़ेगा, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड could not enter in glass jar from atmosphere। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लास जार के अंदर न जाने पाए। तो ठीक है, चलो हम बंद कर देते हैं उसके माउथ को। बंद कर देते हैं उसके माउथ को। ये लीफ था और हमने ये इसके लीफ को क्या कर रखा है, ग्लास जार में बंद कर रखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें भरा हुआ है, तो ये हमने ग्लास जार से बंद कर दिया। ये देखिए, ये ग्लास जार हमने लगा दिया। ग्लास जार में ये हमने रबर कॉर्क से बंद कर दिया। ये लीफ का हाफ पार्ट, ठीक है। अब क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने ग्लास जार में ले रखा है। अब इस पूरे एपरेटस को आप उठाकर सनलाइट में प्लेस करें। एक बार फिर से देखें, क्या मैंने बताया, मैंने अभी तो कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतनी बात बताई, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रूफ करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो हमने किया क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ पॉटेड प्लांट। सबसे पहले हमने एक पॉटेड प्लांट लिया। नाउ वी प्लेस दिस पॉटेड प्लांट इन डार्क प्लेस फॉर 3 to 4 days to discharge the plant. After 3 to 4 days in dark place, we take a
glass jar which has narrow mouth and take potassium hydroxide in the glass jar which absorb carbon dioxide which is released during the respiration. Now place the half part of the leaf. अब क्या करना है, लीफ के आधे पार्ट को, place the half part of leaf in glass jar and close the mouth of glass jar by the rubber cork tightly so that atmospheric carbon dioxide could not enter in the glass jar, ताकि atmospheric carbon dioxide इस glass jar के अंदर न जाने पाए। यहां तक हुआ। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे apparatus को सनलाइट में रख दे। प्लेस द apparatus, अब इस पूरे apparatus को उठाकर कहां रखना है, इन सनलाइट। ठीक है, सनलाइट में उठाकर रख दिया। किस में रख दिया, सनलाइट में उठाकर रख देते हैं सनलाइट में उठाकर। ये पॉटेड प्लांट था और ये लीफ थी और ये ग्लास जार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें ये भरा हुआ है। कॉर्क से हमने इसके माउथ को ये बंद कर रखा है। तो ये देखें आप, कॉर्क से माउथ को हमने ये क्लोज कर रखा है। कॉर्क हमने लगा रखा है इसके माउथ में, टाइटली बंद कर रखा है ताकि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड न जाने पाए। अब हमने इस पूरे अपरेटस को क्या किया है, सनलाइट में रख रखा है। तो ये सनलाइट आ रहा है, सनलाइट में रख दिया। कितने घंटे के लिए, फॉर 3 to 4 आवर। कितने घंटे के लिए, फॉर 3 to 4 आवर। 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे रखेंगे ताकि ये फोटोसिंथेसिस प्लांट कर सके। अब क्या करना है, 3 से 4 घंटे बाद आप क्या करोगे, लीफ को प्लग करना है। क्या करना है, लीफ को प्लग करना है। तो तोड़ लेते हैं। 3 से 4 घंटे बाद प्लग द लीफ। क्या करना है, प्लग द लीफ। लीफ को प्लग कर लेना है, निकाल लेना है। प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड बॉयल इट इन द एल्कोहल। और क्या करना है, एल्कोहल में इसे बॉयल करना है। ये हमने लीफ को तोड़ लिया प्लांट से, इसको फिर एल्कोहल में बॉयल करेंगे। क्यों बॉयल करेंगे, ताकि अच्छा, पहले वाटर में बॉयल करेंगे। पहले किस में बॉयल करेंगे, बॉयल द लीफ इन वाटर। पहले इसे वाटर में बॉयल करेंगे, देन इसे एल्कोहल में बॉयल करेंगे, क्योंकि पहले हमें सेल मेम्ब्रेन तोड़ना है। बॉयल द लीफ इन वाटर। क्यों वाटर में बॉयल करेंगे, टू ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को नहीं तोड़ेंगे, इस लीफ के सेल का सेल मेम्ब्रेन नहीं तोड़ेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव सेमी परमेबल। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिव मटेरियल को ही सेल के अंदर जाने देता है और सेल के अंदर से बाहर जाने देता है। तो अगर इसे हम तोड़ेंगे नहीं तो ये आयोडीन को जाने नहीं देगा, क्योंकि भाई ये सेलेक्टिव मटेरियल को ही जाने देता है ना, हर किसी को नहीं जाने देगा सेल के अंदर। सो इट डू नॉट अलाउ द आयोडीन सोल्यूशन टू गो इनसाइड द सेल। इसलिए हमें पहले सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो आयोडीन सोल्यूशन सेल के अंदर जाएगा। तो क्या करेंगे, ये वाटर बाथ लिया और इसमें ये लीफ रख लिया, ये पानी भरा हुआ है और ये स्प्रिट लैंप क्या कर रहे हैं, इसे बॉयल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसे बॉयल कर रहे हैं। कर दिया बॉयल। फिर क्या करना है, अगेन बॉयल द लीफ। इन एल्कोहल। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
क्यों एल्कोहल में बॉयल करेंगे? एल्कोहल में इसलिए आप बॉयल करेंगे ताकि क्लोरोफिल लीफ से रिमूव हो सके. सो वी बॉयल द लीफ इन एल्कोहल टू रिमूव द क्लोरोफिल. एल्कोहल में बॉयल करते हैं ताकि लीफ से क्लोरोफिल निकल जाए. अगर क्लोरोफिल को आप निकालोगे नहीं, रिमूव नहीं करोगे, तो होगा क्या? आपका ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि जब आयोडीन सोल्यूशन आप कहीं भी अगर स्टार्च प्रेजेंट है, कहीं भी आपको एक्सपेरिमेंट देखना है, ये कि स्टार्च यहाँ मान लो कोई फूड मटेरियल हमने ले लिया कोई फूड मटेरियल. अब हमें ये देखना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है. तो आपको करना क्या है, आप आयोडीन सोल्यूशन डाल दो उसमें. अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, ग्रेइश कलर में चेंज हो गया, तो समझ जाओ कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट था. और अगर ना टर्न हो, ब्लू ब्लैक कलर में ना बदले, तो समझ लो स्टार्च नहीं है. तो अब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, सेल में स्टार्च होगा तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा. लेकिन इससे पहले क्लोरोफिल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है लीफ को, सेल को ग्रीन कलर देगा. तो आप सोचो, अगर ग्रीन कलर हम क्लोरोफिल नहीं निकालेंगे तो ग्रीन कलर रहेगा. अब क्या आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो क्या ग्रेइश कलर, ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्वेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा आपका क्लियर ऑब्जर्वेशन. तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफिल को रिमूव करते हैं ताकि हमारा ब्लू ब्लैक ऑब्जर्वेशन मिल सके. तो क्या करेंगे, अगेन बॉयल द लीफ इन एल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल. क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम इसे फिर से एल्कोहल में बॉयल करते हैं. अच्छा, दूसरी सबसे खास बात ये याद रखना है कि एल्कोहल इज अ हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड. ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है व्हेन यू कीप इट इन द कांटेक्ट ऑफ फायर. जैसे ही इसे फायर के कांटेक्ट में रखोगे, जैसे ही इसे आग के कांटेक्ट में रखोगे, इट विल कैच फायर. ये तुरंत आग पकड़ लेगा, बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल. हाईली इन्फ्लेमेबल है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है. तो इसलिए हम इसको करते क्या है, एक वाटर बाथ लेंगे, एक वाटर बाथ लेंगे. ये वाटर बाथ है. अब इस वाटर बाथ में वाटर है. अब इस वाटर बाथ में हम एल्कोहल कंटेनिंग कंटेनर को रख देंगे. मतलब ऐसा कंटेनर, एक छोटा सा कंटेनर लेंगे जिसमें एल्कोहल और लीफ रखे रहेंगे. अब इस कंटेनर को हम इस वाटर बाथ में रखेंगे. जैसे जैसे वाटर हीट होगा वैसे वैसे एल्कोहल भी हीट होगा. वाटर बॉयल करना शुरू करेगा तो एल्कोहल भी बॉयल करना शुरू करेगा. इस तरह लीफ भी बॉयल हो जाएगा. तो आपको याद रखना है, एल्कोहल को डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में, फायर के कांटेक्ट में नहीं रखना है, बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल. इट विल कैच फायर व्हेन यू प्लेस इट ओवर द फ्लेम. जैसे ही इसे फ्लेम के ऊपर रखोगे ये आग पकड़ लेगा. सो हम क्या करते हैं, हम एल्कोहल को वाटर बाथ में रखकर लीफ को बॉयल करते हैं. अब क्या करना है, अगला स्टेप कुछ नहीं करना है. लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंच गए. लीफ को हॉट वाटर से वॉश करना है ताकि जो चिपका हुआ क्लोरोफिल है लीफ से वो निकल जाए. इस लीफ को निकालें, हॉट वाटर से वॉश करें टू रिमूव द स्टिकी क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ. फिर क्या करना है, पेट्री डिश में रखना है. क्या करना है, मैं इसके आगे का स्टेप यहाँ रख दे रहा हूँ. क्या करना है, हमने क्या किया, एक हॉट वाटर, एक पेट्री डिश लिया और ये हमने हॉट वाटर से वॉश कर दिया. क्या करोगे, इसे आप हॉट वाटर से वॉश करोगे. क्यों वॉश किया, चिपका हुआ क्लोरोफिल, स्टिकी क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए. लीफ में कुछ स्टिकी क्लोरोफिल होंगे, उसे रिमूव करने के लिए. अब फिर क्या करेंगे, अब इस लीफ को पेट्री डिश में लेकर, एक कंटेनर में लेकर आप आयोडीन सॉल्यूशन गिराओ लीफ पर. क्या करोगे, पेट्री डिश में लेकर ये हमने लीफ लिया, और ये ड्रॉपर से आयोडीन सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं. आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप कर रहे हैं. ऑब्जर्वेशन क्या मिला, व्हेन वी ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द लीफ वी ऑब्जर्व दैट, आप देखेंगे क्या, वी ऑब्जर्व दैट द हाफ पार्ट ऑफ द लीफ
change in blue black color, that half part of the leaf which are present outside of the glass jar. लीफ का आधा भाग ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, और कौन सा आधा भाग? वो हाफ पार्ट जो ग्लास जार के बाहर था, ये वाला भाग ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टार्च प्रेजेंट था, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जहां भी स्टार्च प्रेजेंट होगा, अगर आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। एंड जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप करेंगे, when we drop iodine solution over the leaf, we observe that half part of the leaf change in blue black color, that half part of the leaf which are present outside of the glass jar, which are present outside of the glass jar, and that half part of the leaf which are present inside, which was present inside the glass jar. और लीफ का वो हाफ पार्ट जो ग्लास जार के अंदर था, that remains colorless, वो क्या रह गया? कलरलेस रह गया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च। लीफ का आधा भाग, लीफ का हाफ पार्ट जो ग्लास जार के बाहर था, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का प्रेजेंट होना ये प्रूफ कर रहा है कि ये वाला पार्ट जो ग्लास जार के बाहर था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म किया, तभी तो स्टार्च बना। लीफ का वो भाग जो ग्लास जार के अंदर था, दैट रिमेन्स कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का एब्सेंस होना इस बात को प्रूफ कर रहा है कि यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस हुआ होता तो यहां पर भी स्टार्च बना होता। तो स्टार्च का एब्सेंस होना इस बात को प्रूफ कर रहा है कि इनर हाफ पार्ट ऑफ द लीफ could not perform photosynthesis in the absence of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सका। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी तीन चीजें मैंने दी, आप खुद देखो। लीफ वाटर प्लांट से जुड़ा हुआ है, तो वाटर सॉइल से मिल रहा है। अच्छा ठीक है, क्लोरोफिल इसके लीफ के अंदर प्रेजेंट था, वाटर मिला, क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट था, और सनलाइट में तो हमने इसे रख ही रखा है। ये ग्लास जार ट्रांसपेरेंट है, तो सनलाइट बड़े आसानी से लीफ को मिल रही थी। तीन चीजें मिली इसको, क्या क्या? वाटर इजली मिला, सनलाइट मिला, क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है। चौथी चीज जो हमने प्रिवेंट कर रखी है, रोक रखी है, वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इस ग्लास जार में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख रखा था, ताकि ये यहाँ इस हाफ पार्ट में जो सेल है ना, इनर हाफ पार्ट में, वो जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें, रिलीज करें, वो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर ले। और माउथ को हमने कॉर्क से टाइटली बंद कर रखी है, तो एटमॉस्फेयर से तो कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं सकता। रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब इस लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा, इसी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और फोटोसिंथेसिस न होने की वजह से यहाँ स्टार्च नहीं बना। स्टार्च न बनने की वजह से ये क्या रह गया? कलरलेस रह गया। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।